हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -30 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 15 डिटरमाइन द अदर। दो इंटीजर का सम -30 है, जिसमें से एक 15 है, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो दूसरा हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट द अदर इंटीजर बी x। ठीक है, अब इक्वेशन बना लेंगे। 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू -30, जैसा कि क्वेश्चन में है। ठीक है, दो इंटीजर है, एक 15 है, एक को हमने x माना, दोनों को हमने सम किया तो आया -30। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -30, ये 15 को इक्वल साइन के इधर ले आएंगे। ठीक है, और 15 का जो भी साइन है, चाहे वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव है तो यहाँ आके निगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया -45। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो थस द अदर इंटीजर इज -45। थस द अदर इंटीजर इज -45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। हम The difference of an integer a and -13 is -4. Find the value of a. एक इंटीजर है a और -13, इनका डिफरेंस है -4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें a की वैल्यू निकालना है। तो a माइनस -13, एक इंटीजर a है, दूसरा है -13। ठीक है, इज इक्वल टू -4। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -13, a और -13 का डिफरेंस, a माइनस -13 का डिफरेंस -4 है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसको इकट्ठा करेंगे, ये दोनों साइन को मर्ज करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, a + 13 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a को यहीं रखेंगे, ये वेरिएबल है, ये -4, और ये 13 जो है इक्वल साइन के इधर आ जाएगा। 13 इक्वल साइन के इधर आएगा, तो ये +13 है तो -13 हो जाएगा। तो -4 -13 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू -13 प्लस -4 इज इक्वल टू -17। थस a इज इक्वल टू -17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। If the sum of -8 and a is -3, then find the additive inverse of a। -a और a का सम जो है -3 है, और इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स वही होता है जिसमें साइन हम उल्टा कर देते हैं, जो भी होता है उसका साइन उल्टा कर देते हैं। तो -8 प्लस a, -8 और a का सम है क्या है, -3 इज इक्वल टू -3। अब a की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू -3, और ये -8 इक्वल साइन के इधर आएगा। जब भी कोई नंबर इक्वल साइन के दूसरी तरफ आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -8 क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, -3 + 8, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इस -3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
5 होगा, साइन चेंज हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सबमरीन वॉज 5827 मीटर बिलो सी लेवल। If it ascend 2200 मीटर, what is its new position? अगर एक सबमरीन पानी के अंदर, सी के अंदर 5827 मीटर बिलो है, नीचे है मतलब माइनस में है, ठीक है, बिलो का मतलब नीचे, माइनस में, और अगर ये ऊपर आता है 2200 मीटर, तो उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी उस सबमरीन की, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। द पोजीशन ऑफ सबमरीन वाज, पोजीशन क्या था सबमरीन का, 5827। इट एडसेंट, वो ऊपर आता है, ये ऊपर आता है, कितना ऊपर आता है, 2200, ठीक है। तो न्यू पोजीशन, नया पोजीशन क्या होगा, -5827, क्योंकि समुद्र में नीचे है, सी के नीचे है, इसलिए माइनस में है, -5827। ऊपर आता है मतलब प्लस होता है, प्लस 2200। तो इसको सॉल्व करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 5827 से 2200 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 3627, 3627 मीटर, ठीक है, मीटर बिलो। और ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस था, हमने माइनस से पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए इसमें माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। On a particular day, the temperature of Gurugram at 9 am was 15 degrees centigrade. By midnight, it fell down to 9 degrees centigrade. The temperature of Mumbai at 9 am on the same day was 11 degrees centigrade and it fell down to 6 degree by the midnight. Which fall was greater? गुरुग्राम का टेम्परेचर सुबह 9 बजे 15 डिग्री था और रात को 9 डिग्री हो गया, 9 डिग्री कम हो गया, ठीक है, 9 डिग्री डाउन हो गया। और मुंबई का टेम्परेचर उसी टाइम सेम डे 9 AM पे 11 डिग्री सेंटीग्रेड था और फिर रात को मिडनाइट में 6 डिग्री जो है फेल डाउन हो गया, कम हो गया। तो कौन ज़्यादा फेल डाउन हुआ, कौन ज़्यादा कम हुआ, ये हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर ऑफ गुरुग्राम एट 9 AM, टेम्परेचर ऑफ एट 9 AM कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फेल डाउन एट मिडनाइट, रात को कितना गिरा, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ,
15 डिग्री माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ 6 डिग्री, तो रात को 6 डिग्री कम हो गया गुरुग्राम का। अब मुंबई का देख लेते हैं। इलेवन डिग्री था, रात को फेल डाउन गिरा, नीचे गया, कितना नीचे गया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गया। तो दिन और रात के टेम्परेचर में मुंबई में कितना डिफरेंस हुआ, इलेवन माइनस 6 इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे हो ये 6 डिग्री गिरा, ये 5 डिग्री कम हुआ। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कौन, विच फॉल वॉज ग्रेटर, कौन सा फॉल ग्रेटर था, तो गुरुग्राम का ग्रेटर था। तो आंसर लिखेंगे, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर इन गुरुग्राम, टेम्परेचर इन गुरुग्राम and Mumbai, Gurugram and Mumbai is equal to 6 degree minus 5 degree is equal to 1 degree। ठीक है, तो गुरुग्राम का टेम्परेचर इसलिए, therefore गुरुग्राम टेम्परेचर fall was greater, by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गुरुग्राम का टेम्परेचर ज़्यादा था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, एक पजल है। 16, complete the magic square so that the sum of the integer in each row, column and diagonals is 12। ठीक है, ऐसे हमें इन्हें अरेंज करना है कि हर रो, चाहे वो रो हो या फिर ऐसे कॉलम हो या फिर ऐसे डायगोनल हो, ठीक है, सब में अगर हम सम करें, सबको अगर हम जोड़ें तो -12 आंसर आए। तो हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, तो शुरू वहाँ से करना चाहिए जहाँ पे कुछ क्लू हो, जहाँ पे कुछ दिया है, जहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है। तो ये ऊपर हम देख रहे हैं इस रो में वैल्यू दी गई -7 -6। तो अगर हम -7 और -6 को प्लस करेंगे तो -13 हो जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो चाहिए -12 चाहिए हमें। तो -12 बनाने के लिए इसमें से 1 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ +1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि -6 प्लस -7 प्लस -6 प्लस 1, तो ये 6 7 जुड़ के 13 हो जाएगा, और +1 1 माइनस हो जाएगा, तो -12 इस रो में बन गया। अब यहाँ हमें 2 मिल गया। ठीक है, 1 और -4,
ठीक है, यहाँ 1 है, ये -4 है। तो अब हम यहाँ क्या डालें कि ये वाली लाइन कंप्लीट हो, ये वाली कॉलम कंप्लीट हो जाए और ये -12 बन जाए। तो 9 + 4 -9 + -4 हो जाएगा -13, और इसमें से ये 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से ये -12 बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ये -9। ठीक है, अब हमें ये वाला रॉ कंप्लीट हो गया। अब ये -6 है, अब नीचे करते हैं, -9 इधर है, सॉरी डायगोनल्स करते हैं, ये 2 मिल गया हमें। ठीक है, जहाँ 2 मिल जाए वहीं से शुरू करते हैं। -6 + -4 तो कितना हो गया, -10 हो गया। 2 कम पड़ रहे हैं तो यहाँ भर देंगे, -12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमें 2 मिल गया, -7 और -2। अब इसमें कितना डालेंगे तो -12 हो जाएगा। 3 8 7 2 9 और 3 12 -3। ठीक है, अब यहाँ हमें 2 मिल गया, -9 -2। अब इसमें कितना डालेंगे कि -9 और 2 11 हो गया, -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -12। अब यहाँ हमें 2 मिल गया, -6 -1 तो -7 हो गया। अब कितना इसमें डालेंगे तो हो जाएगा -12 -5। तो इस तरह से आप लोग ये स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ भी क्लू है, जहाँ भी कुछ दिया हुआ है, वहीं से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।